नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती और इजी लर्निंग विथ अमन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया है कि उन्हें ये आइसोमेट्रिक व्यू समझने में और बनाने में दिक्कत आ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इस आइसोमेट्रिक व्यू को सेट स्क्वायर के हेल्प से बनाकर दिखाता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस आइसोमेट्रिक व्यू को स्टडी कर लें और देख लें कि इसके डायमेंशंस क्या है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक 96 mm नज़र आ रहा है, ये 60 mm और इसकी जो टोटल हाइट है वो 50 mm है। वो 50 mm कैसे है वो मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे देखिए, आपको दोनों पार्ट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस आइसोमेट्रिक व्यू को हम बनाएंगे कैसे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब भी आप किसी आइसोमेट्रिक व्यू को बनाएं तो जो डायमेंशंस का ऑब्जेक्ट आपके सामने है उसी डायमेंशंस का एक क्यूब बना ले या फिर क्यूबॉइड बना ले। इस केस में अलग अलग डायमेंशंस हैं, हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ की डायमेंशंस अलग है, इसीलिए एक क्यूबॉइड बनेगा। तो आपको इधर एक 96 mm, इधर 60 mm और 50 mm हाइट वाला एक क्यूबॉइड बनाना है, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ। ये जो आप आइसोमेट्रिक व्यू देख रहे हैं इसे मैंने यूज़ किया था पिछले वीडियो में ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए। तो इसी को देखकर आज हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार हम इसका ये वाला व्यू बना सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक क्यूबॉइड नज़र आ रहा है जिसका डायमेंशंस है 96, 60 और 50, बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के जैसा। तो ये एक क्यूबॉइड तैयार हो गया है जो कि इस ऑब्जेक्ट के, इस आइसोमेट्रिक व्यू के डायमेंशंस की तरह है। अब यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको इस साइड में आप देख रहे हो तो इधर आपको 60 mm का एक लाइन नज़र आ रहा है और ये आपको 18 mm है, 18 mm है। ये 18 mm कैसे है इसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं अभी इतना डीप नहीं जाऊंगा। बस इतना आप जान लीजिए कि ये 18 mm है तो ये भी 18 mm होगा, ये 10 है, ये 10 है और इसके बाद ये भी 18, ये भी 18। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन हमने खींची यहाँ पे इस लाइन के रूप में, उसमें हम इधर 18 छोड़ेंगे और इधर भी 18 छोड़ेंगे। इसके बाद इन दो पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। जब इसको इधर 18 छोड़ेंगे और इधर 18 छोड़ेंगे तो हमें ये दो पॉइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस काम को कर लेते हैं। तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है वो ये वाली लाइन बन गई है। इसके बाद हम ये वाले पार्ट को बनाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये नीचे से 10 mm की ऊंचाई पर है, यानी कि ये ऊपर 10 mm है और इसी तरह का पार्ट यहाँ पे भी नीचे से 10 mm ऊपर बना हुआ है। तो हमें ये जो लाइन नज़र आ रही है, जो हल्की लाइन है, उसमें नीचे से 10 mm छोड़ना है, उसके बाद 10 mm का एक डार्क लाइन बनाना है। तो ये लाइन जो बनी हुई है इसमें हम नीचे से 10 mm छोड़ेंगे और एक 10 mm की लाइन बनाएंगे। तो ये लाइन बन गई। इसके बाद इसी लाइन से 18 mm इधर और इसी लाइन से 18 mm इधर जा रहे हैं, तो इसी लाइन से 18 mm इधर जाएंगे और इधर जाएंगे। अब आपको जो ये दो लाइंस नज़र आ रही है ये 30 डिग्री के एंगल पर बनी हुई है, तो हम इसे सेट स्क्वायर के हेल्प से बनाएंगे। इससे पहले हम एक और काम करते हैं कि यहाँ पे जो आपको ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है इसके साथ भी वही काम करते हैं जो हमने यहाँ पर किया है। नीचे से 10 mm छोड़ते हैं और एक 10 mm की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये काम हम इस तरफ करेंगे। तो ये बन गया आपका ये वाला लाइन। इसके बाद अब हम सेट स्क्वायर का हेल्प से इनको और इस लाइन को और इस लाइन को बनाएंगे जो कि 18 mm की होगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है बिल्कुल एक हल्की लाइन से। अब हम क्या करेंगे, अब आपको ये हल्की लाइन जब मिल चुकी है तो इन हल्की लाइंस पर हम 18 mm की मार्किंग कर सकते हैं। तो चलिए उसे भी कर देते हैं। तो ये जो आपको दो लाइंस अभी बनी हुई दिखाई दे रही है वो ये लाइंस है और ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस है। तो अब क्या करना है आपको, ये दोनों लाइंस आपकी बन चुकी है तो इसको इधर मिला देना और इसको इधर मिला देना है। तो चलिए आप सिंपली क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो दो लाइंस आपकी बनी है ये क्षैतिज से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर। तो चलिए इस पोर्शन को अब यहीं छोड़ देते हैं और अब इधर का हिस्सा हम बनाते हैं।
इधर का हिस्सा बनाने के लिए आपके पास टोटल 60 mm है और ये एक जो पोर्शन है वो टोटल 40 mm के अंदर समाया हुआ है। तो जब यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये हिस्सा जब 60 mm का हुआ और ये 40 mm का हुआ तो ये 10 mm का होगा और ये 10 mm का होगा। ये ऐसा क्यों होगा मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से यहाँ 10 mm की जगह छूटी हुई है और इधर से भी 10 mm की जगह छूटी हुई है, तो हम यहाँ पे भी 10 छोड़ेंगे और इधर भी 10 छोड़ेंगे। इसके बाद जब हम इधर ऊपर जाएंगे तो हमें कितना जाना होगा 10 mm, इधर भी 10 mm और फिर इधर भी 10 mm आएंगे तो हम यहाँ पर आकर मिल जाएंगे। इसी तरह इधर भी 10 mm जाएंगे और इधर ऊपर फिर हम 10 mm जाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम इतना कर लेते हैं। ये जो सारी चीज़ें आपको सारा ऑपरेशंस आपको दिख रहा है ये बिल्कुल ईजी है। आपको प्रॉब्लम असल में आने वाली है इस सर्कल को बनाने में, तो थोड़ी देर में हम वहाँ भी पहुँचेंगे। फिलहाल हम इसे फटाफट तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको जो ये पोर्शन नज़र आ रहा है वो तैयार हो चुका है। लगभग ये पोर्शन और ये पोर्शन तैयार हो चुका है। और जो भी ऑपरेशंस मैंने जो भी कॉम्बिनेशंस मैंने सेट स्क्वायर के यूज़ किए हैं वो मैं आपको पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। हमें सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना था, एक वर्टिकल लाइन खींचनी थी जो कि 90 डिग्री के एंगल पर होती क्षैतिज से, और एक इंक्लाइंड लाइन जो कि 30 डिग्री के एंगल पर इस तरफ झुकी हुई है। आपको तो पता है ही कि आइसोमेट्रिक व्यू में 3 तरह की लाइन्स होती हैं, एक वर्टिकल और एक लाइन इस तरफ झुकी हुई और एक लाइन इस तरफ झुकी हुई है। तो ये जो जितनी भी लाइन्स मैंने खींची ये सब इस तरफ झुकी हुई है, जिससे आइसोमेट्रिक व्यू में सेट स्क्वायर के हेल्प से बनाना बड़ा ही आसान है। और ये जो बीच का हिस्सा बचा हुआ है इसे हम 4 सेंटर मेथड से बनाएंगे। सेमी सर्कल यहाँ पर है। तो फिलहाल आइए इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है वो इस पॉइंट से निकल रही है, यानी कि हम इस पॉइंट से इस लाइन को निकालेंगे और इसके बाद यहाँ पर अगर कहीं मिल रही है तो चलिए पहले इस पॉइंट को भी बना लेते हैं। अब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसकी लंबाई 18 mm है, क्योंकि ये भी 18 mm है और ये भी 18 mm होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इधर से देख रहे हो तो ये अपना ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये 30 डिग्री के एंगल पर इस तरफ इंक्लाइंड है, इस तरफ इंक्लाइंड है। अगर ये कोई और एंगल पर इंक्लाइंड होती तो यहाँ पर इसकी लंबाई बदल जाती जो कि इसके बराबर नहीं होती। तो ये एक पैरेलल वाला सिनारियो यहाँ पे क्रिएट होता है, इसलिए ये 18 mm का होगा। तो हमें यहाँ पे भी 18 mm की एक लाइन बनानी है जो कि 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होगी इस तरफ। तो उसे बनाने के लिए भी हम सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे और जो कॉम्बिनेशन हम हमेशा यूज़ करते हैं सेट स्क्वायर का उसी कॉम्बिनेशन से भी उसको बना देंगे। तो चलिए इसे मैं बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इस लाइन को कंप्लीट पूरा इसलिए खींच दिया है क्योंकि ये आगे चल के हमें काम आएगा, और ये लाइट लाइंस जो हल्की लाइंस होती हैं ये हमें आगे के डायग्राम्स बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक सेंटर लाइन बना हुआ है, तो इसी लाइन पर हम सेंटर लाइन बना सकते हैं। फिलहाल हमें ये एक रेफरेंस लाइन मिल गया है और इस लाइन पर हम टोटल 18 mm मेज़र कर सकते हैं। तो 18 mm मेज़र करना बड़ा ही आसान है, चलिए इसे हम मेज़र कर लेते हैं। जैसे ही आपको ये 18 mm मिल जाता है आपको कुछ नहीं करना है, बस इससे मिला देना है आपको। तो आपकी ये वाली लाइन बन गई और इसके बाद आपको इसे डार्क कर देना है। तो चलिए अब हम ये वाला हिस्सा बनाते हैं, यानी कि इस इलिप्स को बनाते हैं जो कि असल में एक सर्कल है लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू में हमें इलिप्स नज़र आता है। इसे बनाने का तरीका है, मेथड है, उसे कहते हैं हम 4 सेंटर मेथड, जिसे मैंने अलग ही एक सेपरेट वीडियो में बनाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के इस कोने में आपको कार्ड भी मिल जाएगा 4 सेंटर मेथड लिखा हुआ। तो आप उसे जाकर पहले देख सकते हैं, बहुत ही वो इम्पोर्टेंट है। वो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसे नहीं बना पाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम इसे बनाते हैं। ये जो आपको इलिप्स नज़र आ रहा है इसका सेंटर इस पॉइंट पर है। अब ये सेंटर किस लाइन पर लाई करता है, यानी किस लाइन पर बैठा है, वो इससे निकलती हुई लाइन पर बैठा है, ये इस लाइन पर। तो चलिए इस लाइन को अब इसमें हम ढूंढते हैं। तो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसी पर सेंटर कहीं पर है। अभी हमें पता तो चल गया कि इस लाइन पर है, लेकिन किस पॉइंट पर हमें ये पता नहीं चला है। तो पॉइंट को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा,
ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इसके ठीक बीचों बीच ये सेंटर है। तो हमें इस लाइन का ठीक एक बीचों बीच मिड पॉइंट निकालना होगा। मिड पॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका, ये टोटल लाइन की लंबाई 96 mm है, इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 भागों में बांटेंगे तो आपको एक भाग में 48 मिलेगा। यानी कि यहाँ से 48 mm की दूरी पर और यहाँ से भी 48 mm की दूरी पर वो सेंटर होगा। तो इसे मैं नाप कर निकाल लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये 48 mm की दूरी है और यही इस इलिप्स का सेंटर है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन बना देता हूँ। अब सेंटर लाइन बनाने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि ये जो सेंटर लाइन बनेगा वो इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री के एंगल पर होगा, यानी कि वो 36 से 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा। तो उसे हम सेट स्क्वायर के हेल्प से बनाएंगे, जैसे हमने बाकी के वर्टिकल लाइंस बनाए हैं। तो चलिए, ये हमें सेंटर लाइन मिल चुका है, यहाँ पे सेंटर लाइन दोनों बन चुका है और ये सेंटर भी मिल चुका है। अब फोर सेंटर मेथड का ये कहना है कि जो इलिप्स आपके सामने है उसमें जितना डायमीटर दे रखा है, जितने mm का डायमीटर है उतने ही mm का हम रोम्बस बनाते हैं, यानी कि उस रोम्बस की भुजा की लंबाई होगी उतना ही जितना हमें वो इलिप्स दे रखा है। यानी कि इस केस में 30 है, 530, यानी कि इसका डायमीटर 30 है। तो जो यहाँ पे एक आपको रोम्बस बनेगा उसकी भुजा होगी 30 की। तो चलिए उसे हम कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सेंटर नज़र आ रहा है, जहाँ से आपको इलिप्स बनेगा। तो इस सेंटर से 15 इधर और इस सेंटर से 15 इधर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, एक 15 इधर और एक 15 इधर। यहाँ से यहाँ टोटल 30 अब इस पॉइंट से हम एक लाइन निकालेंगे इधर और एक लाइन निकालेंगे इधर, और ये जो 2 लाइंस बनेगी वो बिल्कुल क्षैतिज के परपेंडिकुलर होगी। तो चलिए इसे परपेंडिकुलर हम बना देते हैं, और हमें पता है परपेंडिकुलर किस प्रकार बनता है। तो ये जो 2 लाइंस बन गई वो इस पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से गुजर रही है। इस पॉइंट के इधर 15 मेज़र कीजिए, इस पॉइंट के इधर 15 और इधर भी 15 और इधर भी 15 मेज़र कीजिए। तो 15 मेज़र करने के बाद हमें ये पॉइंट्स 2 पॉइंट्स मिले हैं इस लाइन पर, और यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स मिले हैं। तो अब अगर आप इन पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपका रोम्बस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक रोम्बस कंप्लीट हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 4 सेंटर मेथड का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है, जैसे मैंने उस पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसी रोम्बस के हेल्प से हम अभी इसके अंदर इलिप्स बनाएंगे। सेंटर मेथड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें 2 अपोजिट कॉर्नर्स ढूंढने हैं, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। इस कॉर्नर को हम मिला देंगे इस पॉइंट से, और इस कॉर्नर को मिला देंगे इस पॉइंट से। इसी प्रकार इस कॉर्नर को मिला देंगे हम इस पॉइंट से, और इस कॉर्नर को मिला देंगे हम इस पॉइंट पे। तो चलिए ये काम भी कर लेते हैं। जैसे ही ये काम किया हमने, हमें हमारे 4 सेंटर मिल गए, 1 2 3 और ये 4। तो इन्हीं सेंटर्स के हेल्प से हम एलिप्स बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इस जगह पे हम कंपास की नीडल को रखें और पेंसिल को इस जगह पर रखें, इस तरह से। और हम पेंसिल चलाना शुरू करेंगे तो यहाँ तक आकर पहुँचेंगे और रुक जाएंगे। इसके बाद इस पॉइंट पर हम रखेंगे पेंसिल, नीडल को रखेंगे और पेंसिल को यहाँ रखेंगे, और इसके बाद इसे चलाना शुरू करेंगे तो यहाँ आकर ख़त्म होगा ये। तो ये 2 लाइन्स हमें हमारी बन गई। इसके बाद इस पॉइंट पर हम नीडल रखेंगे और पेंसिल यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर ख़त्म होगी। ठीक है। तो इस केस में ये कंपास बड़ा हो जा रहा है इस एरिया से, ये जो आपका हिस्सा है इससे बड़ा हो जा रहा है। ये कंपास परफेक्ट नहीं है, इसलिए बड़ा हो जा रहा है। तो मैं इसे फ्री हैंड मिला देता हूँ। हालांकि आपको करना कैसा था आप देख लीजिए। आपको इधर नीडल रखना है और पेंसिल को यहाँ पर रखना है और इस तरह से घुमाते हुए मिला देना है। तो आप यहाँ से निकलोगे और यहाँ पहुँच जाओगे। इसी तरह इधर भी यहाँ से निकलोगे और यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो चलिए मैं इसे फ्री हैंड मिला देता हूँ फ़िलहाल। तो चलिए फ़िलहाल
ये इलिप्स आपका तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम बड़े वाले इलिप्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस बड़े वाले इलिप्स को बनाने के लिए इसका हमें डायमेंशंस स्टडी करना होगा। तो इसका सबसे पहले देखते हैं सेंटर जो है वो इसी पॉइंट पर है, जहाँ पर ये छोटा वाला इलिप्स बना हुआ था उसी पॉइंट पर इसका सेंटर है, यानी कि हमें इसके फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 30 mm दी रखी है, R30, यानी कि इसका जो रेडियस है वो 30 mm का है। इसका मतलब इसका डायमीटर होता 60 mm का, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल हाइट है वो 50 mm ही है और इसका डायमीटर 60 mm हो रहा है। यानी कि अगर ये इलिप्स पूरा होता तो ये कहीं नीचे से होकर गुजरता, क्योंकि इसे 10 mm मैनेज तो करना था, तो ये 10 mm नीचे से मैनेज करता है। फिलहाल ये सिर्फ आधा बना हुआ है और ऊपर की ओर है, तो हम इसे ऊपर की ओर बनाएंगे। लेकिन हमें एक रोम्बस बनाना होगा और उस रोम्बस की एक भुजा की लंबाई होगी 60 mm, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है 60 mm है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि हम एक रोम्बस बना लेते हैं सबसे पहले। अब रोम्बस जो है 60 mm का की भुजा वाली रोम्बस बनेगी, तो हमें जैसे पिछले बार हमने बनाया था यहाँ से 15 mm, यहाँ से 15 mm, इसी तरह यहाँ से हम 30 mm लेंगे और यहाँ से भी हम 30 mm लेंगे। तो हमें नापने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से 30 mm यहीं पर हो गया और यहाँ से 30 mm यहाँ पर होगा। वो इसलिए मैं बिना मेज़र के बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस इमेज में देख रहा हूँ कि ये जो सेमी सर्कल है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो जो कि ये वाला पॉइंट है, तो इसके बाहर तो रोम्बस जाएगा ही नहीं, वो इसी पॉइंट पर रहेगा। तो इसे बस हम क्या करेंगे, इस लाइन से मिलाते हुए बना देंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि ये जो मैं बना रहा हूँ, मैं लाइन खींच रहा हूँ, आप इसे सेट स्क्वायर के हेल्प से बिल्कुल वर्टिकल बनाएं, ठीक है। और इधर भी मैं इसी तरह से बना देता हूँ ये लाइट लाइन। इसके बाद हमने क्या किया था पिछले वाले में, इधर से ऊपर 15, इधर से ऊपर नीचे 15, यानी कि इधर से ऊपर 30 लेंगे, इधर से नीचे 30 लेंगे। तो ये ऑलरेडी 30 है, क्योंकि ये जो आपका इलिप्स दिखाई दे रहा है ये इस लाइन से इस लाइन के ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, यानी कि यही टोटल 30 है। तो इसका मतलब ये 30 है, तो हमें बस नीचे 30 mm मेज़र करने की ज़रूरत है, इधर भी 30 है, नीचे 30 mm मेज़र करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ से 30 mm चलिए मेज़र कर लेते हैं। तो ये हो गया 30 mm। इसके बाद आप चाहें तो इसे मिला सकते हैं, चाहे तो नहीं भी मिला सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इस पॉइंट की ज़रूरत है। तो चलिए इसे फ़िलहाल फॉर्मेलिटी के लिए मिला देता हूँ मैं, और ये ऑलरेडी मिला हुआ है। इसके बाद हम क्या करते थे, दो अपोजिट पॉइंट्स को पकड़ते थे। एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट को इससे मिला देना है और इस पॉइंट को इससे मिला देना है। चलिए इसे मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। तो इस पॉइंट से मिला देना है और इसको इस पॉइंट से मिला देना है। इसी तरह से इस पॉइंट को इससे मिला देना है और इस पॉइंट को इससे मिला देना है। तो पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमें 4 सेंटर्स मिल गए हैं, 1 2 3 और यहाँ पे जो लाइन कटी 4, ठीक है। तो हमें पूरा कंप्लीट सर्कल तो बनाना नहीं है, हमें हाफ बनाना है, यानी कि यहाँ से वो शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा, इसके बाद यहाँ शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को कर्व से के द्वारा मिलाने के लिए हमें इस पॉइंट की ज़रूरत है, तो हम इस पॉइंट पर बनाएंगे। तो चलिए कंपास के नीडल को यहाँ रखना है, पेंसिल को यहाँ रखना है, ठीक है। इस तरह से रख देंगे और इसे चलाना हम शुरू करेंगे और यहाँ पर आके ये ख़त्म होगा। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर देते हैं। ये बन गया। इसके बाद आपको इधर कर्व कंप्लीट करना है, इसके लिए हमें इस सेंटर की ज़रूरत है। यहाँ पर कंपास का नीडल होगा और इस पॉइंट को हमें मिलाना होगा कर्व से। तो कैसे करेंगे देखिए, कुछ इस तरह से हम मेज़र कर लेंगे और इसके बाद स्टार्ट करते हुए यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो चलिए इसे हम कर देते हैं। तो इस तरह से ऊपर का भी सेमी सर्कल यानी कि सेमी इलिप्स तैयार हो चुका है। अब आप इसमें एक चीज़ गौर करोगे कि हमें इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ी और इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो
जैसे जैसे आप आगे चल के प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको इलिप्स देखकर समझ में आता जाएगा कि आपको किन पॉइंट्स की ज़रूरत है और किन पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, और जिन पॉइंट्स को की ज़रूरत नहीं है उसे हम बनाएंगे ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि आप चाहे तो इस पॉइंट्स को मिला सकते हैं या नहीं भी मिला सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें वो पॉइंट यहाँ से 30 mm की दूरी पर ये पॉइंट मिल चुका था। अगर हम इसे नहीं भी मिलाते तो भी इस पॉइंट के हेल्प से हम ये कर्व बना सकते थे। इसीलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या बनाने की ज़रूरत है, क्या बनाने की ज़रूरत